जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी वैष्णो देवी पैदल यात्रा के दूसरे भाग में। जहां पिछली वीडियो में हमने अपनी यात्रा की शुरुआत दिखाई थी और अब आगे का सफर और भी ज्यादा रोमांचक और कठिन होने वाला है। गांव से थोड़ा आगे जाने पर एक पुल आया, नीचे बहता पानी और ऊपर से गुजरता हमारा सफर। हमने माँ का नाम लेकर उस पुल को पार किया। जैसे ही हमने पुल पार किया, सामने दो छोटे छोटे मंदिर दिखाई दिए। हमने वहां रुककर माता रानी को प्रणाम किया। फिर हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहे। हम धीरे धीरे माँ का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। हर कदम पर एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। सारे बोलो जय माता दी, एक मन बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई जय माता दी। थकान भी थी, लेकिन मन में आस्था उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। थोड़ी देर चलने के बाद एक बहुत ही सुंदर सा गांव हमारे सामने आया। चारों तरफ हरियाली, शांत वातावरण और पहाड़ों की गोद में बसा ये गांव ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद हमारी यात्रा को आशीर्वाद दे रही हो। हम उस गांव से गुजरते हुए आगे बढ़े। वहां के लोग बहुत सरल और भोले थे। कुछ लोग हमें देखकर जय माता दी बोल रहे थे, जिससे हमारे अंदर और भी उत्साह आ गया। आगे बढ़ते हुए हमें एक और यात्रियों का ग्रुप मिला, जो हमारी ही तरह माँ वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए पैदल जा रहे थे। वो थोड़ा विश्राम कर रहे थे और कुछ पल की बातचीत के बाद हम फिर से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। रास्ता थोड़ा मुश्किल था, पत्थरों और कच्चे रास्तों से भरा हुआ, लेकिन माँ का नाम हमारे कदमों को मजबूती दे रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुँचे पवित्र होली माता जी के मंदिर में। तेरा मंदिर बनाया तेरी वहां पहुंचकर मन को एक अलग ही शांति मिली, जैसे सारी थकान वहीं खत्म हो गई। हमने वहां बैठकर विश्राम किया, भजन कीर्तन किया, माँ का गुणगान किया और घर से जो खाना साथ में लेकर गए थे वहीं बैठकर हमने खाना खाया। जिन्होंने व्रत रखा था उन्होंने फलाहार किया। माहौल इतना दिव्य था कि समय का पता ही नहीं चला। वहां बैठकर हमने जो भी भोजन साथ में लाया था उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। कुछ देर आराम करने के बाद हमने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। शुरुआत में रास्ता थोड़ा सीधा था, लेकिन धीरे धीरे चढ़ाई शुरू हो रही थी। अब असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। हर कदम के साथ सांसें तेज हो रही थी, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही आवाज, जय माता दी। रास्ते में हमें पहाड़ों से निकलता हुआ साफ और ठंडा पानी दिखाई दिया। वो पानी बिल्कुल शुद्ध और ताजगी से भरा हुआ था। हमने अपनी बोतलों को उसी पानी से भरा और उस पानी को पीकर ऐसा लगा जैसे नई ऊर्जा मिल गई हो, जैसे माँ खुद हमें आगे बढ़ने की शक्ति दे रही हो। अब आगे का रास्ता और भी ज्यादा कठिन और खतरनाक होने वाला है। सीधा और आसान रास्ता खत्म हो रहा था और धीरे धीरे कठिनाई बढ़ने लगी। आगे हमें एक लोहे का पुल दिखाई दिया, नीचे गहरी खाई और ऊपर जे संकरा पुल। लेकिन असली चुनौती तो पुल के बाद हमारा इंतजार कर रही थी। जैसे ही पुल पार किया, सामने एक ऊंचा पहाड़ खड़ा था।
एक तरफ पक्का रोड भी बना हुआ था, लेकिन वो रास्ता काफी लंबा था और हमें तो माँ के दरबार तक जल्दी जल्दी पहुंचना था। इसलिए हमने चुना शॉर्टकट, एक कच्चा और खतरनाक पहाड़ी रास्ता। रास्ता इतना आसान नहीं था, कहीं ढीले पत्थर तो कहीं फिसलन, हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा था। धीरे धीरे हम पहाड़ चढ़ते जा रहे थे, सांसें तेज हो रही थी, पैर थकने लगे थे, लेकिन मन में सिर्फ एक ही नाम था, जय माता दी। तेरा मंदिर बनाया तेरी सोच, होली होली कर दिया चलाया। कई बार ऐसा लगा कि थोड़ा रुक जाएं, लेकिन फिर माँ का बुलावा याद आया और हम बिना रुके आगे बढ़ते रहे। चारों तरफ सन्नाटा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में हमारा ये संघर्ष भरा सफर। ये अनुभव जिंदगी भर याद रहने वाला है। काफी देर तक लगातार चढ़ाई करने के बाद आखिरकार हमने वो कठिन पहाड़ पार कर लिया और जैसे ही ऊपर पहुंचे, वही पक्का रोड जो नीचे से हमारे साथ साथ चल रहा था, आकर हम उसी रोड पर निकल गए। कठिन पहाड़ चढ़ने के बाद जब हम रोड पर पहुंचे तो सबसे पहले हमने वहीं बैठकर थोड़ा आराम किया। मथुआर से जो प्रसाद हम अपने साथ में लेकर आए थे, उसी प्रसाद को हमने वहीं बैठकर प्रेम से ग्रहण किया। हमारी यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां थकान भी थी, लेकिन माँ के दरबार तक पहुंचने का उत्साह उससे कहीं ज्यादा था। अब हम रोड पर चलते हुए आगे जा रहे थे, लेकिन हमारी यात्रा में आसान रास्ते ज्यादा देर तक कहां टिकते। कुछ ही देर बाद हमने फिर से एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया। हम रोड को छोड़कर नीचे खाई की ओर उतरने लगे। रास्ता कच्चा था, फिसलन भी थी, लेकिन माँ का नाम लेकर हम धीरे धीरे नीचे उतरते गए। खाई में उतरने के बाद एक बार फिर हमें पहाड़ चढ़ना था और इस बार पहाड़ पहले से भी बड़ा और मुश्किल था। हर कदम सोच समझकर रखना पड़ रहा था। सांसें तेज हो रही थी, लेकिन दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, जय माता दी। धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे। थकान बढ़ती जा रही थी, लेकिन हौसला उससे भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद हमें कुछ छोटी छोटी झोंपड़ियां दिखाई दी। वहां कुछ छोटे छोटे बच्चे मिले। उनकी मासूम मुस्कान देखकर दिल खुश हो गया। फिर हम वहां से आगे बढ़ गए। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। आसमान में शाम ढल रही थी और हमारी यात्रा भी अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। कुछ दूरी तय करने के बाद हमें फिर से रोड मिल गया और इस बार हमने उसी रोड पर आगे बढ़ने का फैसला किया। होली होली कर दिया चलाया। रोड पर चलते चलते हम एक शिव मंदिर में पहुंचे, जहां पहुंचकर हमने भोलेनाथ जी के चरणों में माथा टेका और उनसे आशीर्वाद लिया। फिर वहां से आगे बढ़ते हुए आखिरकार हम पहुंच गए जम्मू कटरा हाईवे पर। हाईवे पर पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे हमने एक बड़ा पड़ाव पार कर लिया हो। अब मंजिल और भी करीब महसूस होने लगी थी और फिर करीब शाम के 8 बजे तक हम कटरा पहुंच गए। पूरा दिन चलने के बाद शरीर थक चुका था, लेकिन दिल में खुशी और सुकून था। ये यात्रा सिर्फ पैरों से तय नहीं होती, ये दिल, विश्वास और माँ के बुलावे से पूरी होती है। हर मुश्किल रास्ता, हर खतरनाक मोड़ माँ के आशीर्वाद से आसान बनता चला गया। अगर आप भी इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा और नई भक्ति के साथ। तब तक के लिए शशिपाल को दीजिए इजाजत। जय माता दी।
तेरा उच्चिया मचेला मैया हो